आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं ज्ञान मुद्रा क्या है, ज्ञान मुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान मुद्रा के नियमित अभ्यास से प्राप्त होने वाले चिकित्सीय लाभ और विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाले लाभ और आध्यात्मिक लाभ कौन कौन से हैं। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने के लिए क्या क्या पूर्व तैयारी करनी आवश्यक है, ज्ञान मुद्रा किसे कहते हैं, ज्ञान मुद्रा कैसे करनी है, ज्ञान मुद्रा करने का समय और अवधि कितनी होनी चाहिए, ज्ञान मुद्रा करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ज्ञान मुद्रा करने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं, ज्ञान मुद्रा की विशेषता क्या है, ज्ञान मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं, ज्ञान मुद्रा के अभ्यास के बाद अपना खुद का अवलोकन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा क्या है। हाथ की अंगुष्ठ उंगली जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और तर्जनी उंगली जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, इन दोनों उंगलियों के संयोग से अर्थात अंगुष्ठ एवं तर्जनी उंगली के अग्रभागों को परस्पर मिलाकर शेष तीनों उंगलियों को एक साथ सीधा रखने पर जो मुद्रा बनती है उसे ही ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तेजी से अपनी बुद्धि का विकास करना, अपने मन को शांत करना, स्मरण शक्ति को बढ़ाना, शीघ्र ज्ञान प्राप्त करना, योगी बनना, इस भौतिक जगत से खुद को अलग करना, चिकित्सा में उपयोग करना या बीमारियों को ठीक करने का कौशल प्राप्त करना, अग्नि तत्व एवं वायु तत्व पर नियंत्रण प्राप्त करना, यह ज्ञान मुद्रा के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। अब हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा के नियमित अभ्यास से प्राप्त होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। अंगुष्ठ का संबंध अग्नि तत्व से है। अग्नि तत्व में शब्द, स्पर्श और रूप पाए जाते हैं। अग्नि तेजस ऊर्जा का केंद्र है। अग्नि का कार्य शोधन करना, उष्णता प्रदान करना, विकारों को जलाना, पाचन करना आदि है। इस अग्नि तत्व के व्यवस्थित होने से अपचन, पेट संबंधी बीमारियां और कई प्रकार के रोग गायब हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी स्वस्थता बनी रहती है। तर्जनी का संबंध वायु तत्व से है। वायु तत्व में स्पर्श और शब्द दोनों पाए जाते हैं। वायु तत्व के संतुलन से चंचलता समाप्त होकर स्थिरता बढ़ती है। इसके कारण मनुष्य के स्वभाव में एकाग्रता रहती है। इस वायु तत्व के व्यवस्थित होने से वात रोग, जोड़ों का दर्द और वायु संबंधी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। ज्ञान मुद्रा से अग्नि तत्व एवं वायु तत्व का सीधा संबंध होगा, जिससे दोनों तत्व की तरंगों का परिपथ बन जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप वायु के प्रभाव से अग्नि ठीक तरह से प्रज्वलित होगी। वायु उष्ण होकर इधर उधर न बहकर ऊर्ध्व रहेगी, जिससे मन की गति ऊर्ध्व स्थिर होगी, मन शांत होगा। इससे बुद्धि, बल, एकाग्रता, ज्ञान मग्नता बढ़ती है। मुख पर प्रसन्नता रहती है, मुख पर प्रसन्नता झलकती है। ज्ञान मुद्रा से ध्यान करने वाले कई लोग ध्यान करते समय अधिकांश तल्लीन हो जाते हैं ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान मुद्रा का प्रभाव ही ऐसा रहता है। नींद प्राप्ति के लिए, मानसिक तनाव घटाने के लिए तथा मस्तिष्क के विकारों में ज्ञान मुद्रा का उपयोग अत्यंत लाभकारी है। इस मुद्रा को कभी भी किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा के नियमित अभ्यास से मिलने वाले चिकित्सीय लाभ कौन कौन से हैं। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से
सिर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल रोग, हिस्टोरिया रोग समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से आमाशयिक शक्ति बढ़ती है, जिससे पाचन संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से स्नायु तंत्र और स्नायु मंडल मजबूत होता है। शरीर की पिट्यूटरी और पिनियल ग्रंथियों के स्त्राव नियंत्रण में रहते हैं। नियमित रूप से ज्ञान मुद्रा करने से मस्तिष्क के कोई भी रोग हो, जैसे पागलपन, चिड़चिड़ापन, अस्थिरता, घबराहट, अनिश्चितता, उन्माद, बेचैनी, डिप्रेशन, तनाव, बेसब्री एवं चिंता नष्ट हो जाती है। फिट की बीमारी, चंचलता और व्याकुलता दूर हो जाती है। मानसिक विकारों से एवं नशा करने की लत से छुटकारा मिल जाता है। क्रोध, उत्तेजना, आलस्य, भय जैसे मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। अनिद्रा के रोग में ज्ञान मुद्रा रामबाण उपाय है। जिसे ज्यादा नींद आती है, उसकी नींद संतुलित होती है। ज्ञान मुद्रा थकान, आलस्य, तनाव और मानसिक उलझनों से निपटने में बेहद ही कारागर है। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से मस्तिष्क से जुड़ी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा के नियमित अभ्यास से विद्यार्थियों को मिलने वाले लाभ कौन कौन से हैं। ज्ञान मुद्रा विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा मस्तिष्क के ज्ञान तंतु को क्रियान्वित करती है। मन शांत होता है और ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान मुद्रा के निरंतर अभ्यास से बुद्धि का विकास होता है, स्मृति शक्ति या स्मरण शक्ति या याददाश्त बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है एवं पढ़ाई में मन लगने लगता है। अपने आप पढ़ाई में मन लगने लगता है। मस्तिष्क की स्नायुएं मजबूत होती है। अवचेतन मन के विचार क्षमता बढ़ती है। विचारों में स्पष्टता आती है। बच्चे मेधावी और ओजस्वी बनते हैं। जोश, साहस, प्रसन्नता और रचनात्मक सोच बढ़ती है और ज्ञान की वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा के नियमित अभ्यास से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ कौन कौन से हैं। ज्ञान मुद्रा ध्यान के लिए सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि इससे ध्यान में प्रगति होती है। ज्ञान मुद्रा के ध्यान का अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ती है एवं नकारात्मक विचार खत्म होते हैं। धारणा एवं ध्यानात्मक स्थिति का विकास होता है, जिससे ध्यान परिपक्व होकर व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करता है। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से मानसिक शक्ति बढ़ती है, क्रोध शांत होता है। इस मुद्रा में अग्नि और वायु तत्व के मिलने से शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है तथा तेजस्विता बढ़ती है। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से साधक में दया, निडरता, मैत्री, शांति जैसे भाव जागृत होते हैं। आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है। ज्ञान मुद्रा को करने से संकल्प शक्ति में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। ज्ञान मुद्रा से आध्यात्म शक्ति का विकास होता है। अब हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा के अभ्यास करने के लिए क्या क्या पूर्व तैयारी करनी आवश्यक होती है। अभ्यास प्रारंभ करने से पहले ढीले और आरामदायक वस्त्र पहने। पेन, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान को उतारकर अपने से दूर कर दीजिए। अभ्यास करने का स्थान खुला, हवादार एवं शांत होना चाहिए। बैठने के लिए एक अच्छा स्वच्छ आसन या कुशन या योग मैट लीजिए। अब हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा किसे कहते हैं।
इस मुद्रा में 2 उंगलियों का उपयोग किया जाता है, एक अंगूठा और दूसरी तर्जनी। अंगूठा अग्नि तत्व का और तर्जनी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठे के अग्रभाग को तर्जनी के अग्रभाग से स्पर्श करने से तथा शेष तीनों उंगलियां मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को सीधा रखने से जो हस्त मुद्रा बनती है उसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा कैसे करनी है। तो सबसे पहले किसी स्वच्छ आसन पर, सिद्धासन में या पद्मासन में या सुखासन में या किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम की स्थिति में बैठ जाइए। इस ज्ञान मुद्रा को करते समय अपनी पीठ को सीधा और सिर को ऊंचा रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों पर रखें। ध्यान रहे कि दोनों हथेलियां ऊपर की ओर खुली होनी चाहिए, इस तरह से। अब अपना मन शांत रखने के लिए तथा स्वयं को वर्तमान में स्थिर करने के लिए या वर्तमान में लाने के लिए 3 बार दीर्घ श्वसन कीजिए। मैं आपको करके दिखाता हूं, क्योंकि सांसों का इस अभ्यास से शरीर में मौजूद तनाव दूर हो जाता है। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, उसे अंदर ही रोकते हैं, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हैं, उसे बाहर ही रोकते हैं, तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। आपका मन वर्तमान में आने लगता है और आपके अंदर का तनाव समाप्त हो जाता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, उसे भीतर ही रोकना है और धीरे 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 सांस बाहर छोड़नी है। अब सांस को बाहर रोकना है। उसके बाद फिर से एक लंबी गहरी सांस लेनी है। ऐसा आपको 3 बार करना है। अब उसके बाद आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। आपकी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया संतुलित हो जाएगी और आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। उसके बाद अपनी तर्जनी उंगली के अग्रभाग या ऊपरी पोर को अंगूठे के अग्रभाग या ऊपरी पोर से स्पर्श कराएं, इस तरह से। बाकी हाथ की बाकी सारी उंगलियां मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को बिल्कुल सीधी एक साथ मिलाकर रखिए, इस तरह से। उसके बाद दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। हथेलियां ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। दोनों हथेलियां इस तरह से घुटनों पर रखनी है। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा को करना जरूरी है और उसके बाद आप आंखें बंद कर दीजिए। जितना समय संभव हो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, एक बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, तो आप सांसों के साथ ओमकार का उच्चारण भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा करने का समय और अवधि कितनी होनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। प्रतिदिन प्रातः, दोपहर या सायंकाल को या किसी भी समय ज्ञान मुद्रा को किया जा सकता है। प्रतिदिन 48 मिनट तक या अपनी सुविधानुसार इससे अधिक लंबे समय तक भी ज्ञान मुद्रा को किया जा सकता है। यदि एक बार में ज्ञान मुद्रा को 48 समय तक करना संभव न हो तो 3 समय 16 16 16 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। आपकी क्षमता के अनुसार आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण लाभ प्राप्त होने के लिए प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट तक ज्ञान मुद्रा करनी चाहिए।
किसे? एक स्वस्थ व्यक्ति को। एक स्वस्थ व्यक्ति को 15 मिनट तक ज्ञान मुद्रा करनी चाहिए। और अगर आपको परिणाम जल्दी चाहिए तो नियमित रूप से 48 मिनट तक ज्ञान मुद्रा करनी चाहिए। वैसे तो ज्ञान मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय और कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा नतीजा प्राप्त करने के लिए इसका अभ्यास सुबह करना जरूरी होता है। अब हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हाथों में कोई गंभीर चोट, अत्यधिक दर्द या रोग हो तो योग चिकित्सक की सलाह ली जानी चाहिए। ज्ञान मुद्रा करते समय जो उंगलियां प्रयोग में नहीं आ रही हैं उन्हें सीधा करके और हथेली को थोड़ा कसा हुआ रखते हैं। भोजन करते समय एवं चलते फिरते ज्ञान मुद्रा ना करें। खान पान सात्विक रहना चाहिए। शराब, धूम्रपान, तंबाकू, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, पान पराग, सुपारी, जर्दा इत्यादि का सेवन ना करें। अति उष्ण और अति शीतल पेय का पदार्थों का सेवन ना करें। ऊर्जा का अपव्यय हो ऐसी कोई चीजें ना करें, जैसे कि अनुचित वार्तालाप, बात करते हुए या सामान्य स्थिति में भी अपने पैरों को या अन्य अंगों को बिना वजह हिलाना। ईर्ष्या करना, अहंकार आदि ऊर्जा के अपव्यय का कारण होते हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। लाभ हो जाने तक आप इस ज्ञान मुद्रा को कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा करने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं। ज्ञान मुद्रा करने के लिए शारीरिक स्थिरता आवश्यक है। ज्ञान मुद्रा करते समय अपने नेत्रों को बंद रखें। ज्ञान मुद्रा को करने में जल्दबाजी ना करें। ज्ञान मुद्रा से संपूर्ण लाभ प्राप्त होने के लिए साधक को एक साधा प्राकृतिक भोजन करना चाहिए। हर कोई स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, रोगी, निरोगी इस मुद्रा को कर सकते हैं। योग्य दिशा, आसन और निर्धारित समय पर करने से ज्यादा लाभ होता है। विभिन्न व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए और पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए ज्ञान मुद्रा को दोनों हाथों से एक साथ करना आवश्यक होता है। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा करने से शरीर के दाहिने भाग पर प्रभाव पड़ता है और दाहिने हाथ से मुद्रा करने से शरीर के बाएं भाग पर असर होता है। ज्ञान मुद्रा करते समय उंगली और अंगूठे का स्पर्श सहज होना चाहिए। अंगूठे से हल्का सा सहज रूप से दबाव देना चाहिए और दूसरी उंगलियां सीधी एक दूसरे से लगी रहनी चाहिए। मतलब इस तरह से नहीं, ऐसे एक दूसरे से लगी रहनी चाहिए और हथेलियां आसमान की ओर रहनी चाहिए। अगर उंगलियां सीधी ना रहे तो आराम पूर्वक हो सके इतनी सीधी रखने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन और ज्ञान के दरम्यान करने से सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। अगर ना हो सके तो आसन व कुर्सी पर बैठकर भी आप इसे कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा की विशेषता क्या है। ज्ञान मुद्रा से ग्रंथियों के स्त्राव संतुलित होने लगते हैं और इसीलिए आपके भाव में परिवर्तन होता है और आपके स्वभाव में अपने आप ही परिवर्तन होने लगता है। जो लोग कहते हैं कि किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता, खास उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास नियमित कीजिए। आपके स्वभाव में अपने आप ही परिवर्तन आ जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा। अब हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है ज्ञान ध्यान मुद्रा, दूसरा है ज्ञान वैराग्य मुद्रा, तीसरा है अभय ज्ञान मुद्रा, चौथा है तत्व ज्ञान मुद्रा
और पांचवा है बोधिसत्व ज्ञान मुद्रा। 5 प्रकार की ज्ञान मुद्राएं होती है। इन सभी मुद्राओं के विषय में विस्तार से जानने के लिए आप मेरे इससे संबंधित सारे वीडियो जरूर देखना। अब हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा के अभ्यास के बाद अपना खुद का अवलोकन कैसे करना है। प्रत्येक सप्ताह के अभ्यास के पश्चात आप अपना अवलोकन जरूर कीजिए और आप पर ज्ञान मुद्रा का क्या क्या प्रभाव पड़ा है या ज्ञान मुद्रा को करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं। सप्ताह 1 में आपको क्या क्या फायदे हुए, सप्ताह 2 में आपको क्या क्या फायदे हुए, सप्ताह 3 में आपको क्या क्या फायदे हुए हैं, सप्ताह 4 में आपको क्या क्या फायदे हुए हैं, उन्हें आप अपने शब्दों में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में विस्तार से जरूर लिखिए। साथियों, आज मैंने आपको ज्ञान मुद्रा का ज्ञान विस्तार से दिया है। मुद्रा योग के हर प्रकार को विस्तार से जानने के लिए आप मेरे आने वाले सभी वीडियो जरूर देखें और ज्ञान मुद्रा के इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें, उन्हें भी ज्ञान मुद्रा का ज्ञान प्राप्त हो। साथियों, मुद्रा योग सबसे आसान योग है। हर एक व्यक्ति इस मुद्रा योग को अपना सकता है। मुद्रा योग का अभ्यास आज से ही आरंभ करने का एक दृढ़ संकल्प करें और इसके विभिन्न लाभों का स्वयं अनुभव करें। परमात्मा के आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। शुभम भवतु।